हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अशोक झा। आज मैं एक श्री गणेश एक नए क्लास से करने जा रहा हूं और ये क्लास का नाम है क्लास 11th। बात करेंगे क्लास 11th की सेट थ्योरी। सेट है और कुछ बच्चों का मानना है कि सेट थ्योरी तो चुटकियों में बन जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। आपको सेट थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है। सेट थ्योरी में काफ़ी ऐसे सिंबल्स लेकर के ऐसे डिफिनीशंस लेकर के हम अधूरे देखे हैं कई बच्चों में, और आपको जानकारी में दे दूं जो कि कंसेप्ट क्लियर करने का जो प्रयास है वो आपके कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक उपयोगी सिद्ध होगा। और आप देखते जाइए। और हमने आज जो 11th क्लास के जो वीडियो बनाया है वो जितने भी हम बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं वो आपके 11th क्लास से ही सीखते हैं। जो आपको लगता होगा जो कि ये सेट थ्योरी तो कुछ है नहीं, बट इसमें आपका क्या है कि सेट थ्योरी ठीक है, आपको कुछ ऐसे सिंबल्स नजर आएंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट नजर आएंगे। यदि आप इस कंसेप्ट को सीख ले, आगे चल करके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो चाहे वो एकेडमिक से हो या किसी और ये आने वाले पेपर में आपका ये कंसेप्ट काफी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं। सेट में एक बुक है और इस छोटी सी बुक है, बट इसमें हमें जो है ना कुछ बहुत सारे बच्चों से हमने जो है बातचीत किया तो 50% 60% से ज़्यादा एवं जा नहीं रहे थे उनके कॉन्सेप्ट और नॉलेज। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि किसी भी सेक्टर को ले लें, किसी भी सब्जेक्ट को ले लें, तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, खतरनाक होता है। वो अधूरा जानकारी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। या तो बिल्कुल ना रखिए या पूरा रखिए, जिससे ये होता है जो का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। किसी खासकर मैथमेटिक्स में आपको कोई मर्सी कोई, और आपको ये मैथमेटिक्स में पक्का श्योर होना पड़ेगा जो कि जो हम सीखने जा रहे हैं उस पर कमांड होनी चाहिए और किसी प्रकार की कोई डाउट्स नहीं हो। आपका दिल और दिमाग सही से यदि कंसेप्ट को सीख लेता है। सेट थ्योरी आपका जो है एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, ये है ना। Set is defined in mathematics. A set is defined in collection of objects. Well-defined objects does not matter. जैसे सपोज दैट आपने जो है ना कोई सा भी सेट ले लिया, किसी हमें सीखने हैं और ये आपको मैंने बोर्ड पे लिख दिया हूँ और आपको बस सिर्फ इसके बारे में एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूँ कि ये क्या है। हम सीखते हैं यहाँ पे कि इस सेट थ्योरी का काम कहाँ होने वाला है। ये आपका जो है सेट थ्योरी का काम जो है एक रिलेशन बिल्डअप में, फंक्शन में, कैलकुलस में होने वाला है। नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफी मजा आएगा। और ये सीक्वेंस एंड सीरीज और आगे चलते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10 के से स्टार्ट हो जाता है, बट आपका जो सेट का जो मेजर पार्ट है कि इस सेट थ्योरी के बिना आपका ये सॉल्व नहीं होने वाला है। मैं इस वीडियो को इंट्रोडक्शन के पर्पज से लेकर के आया हूँ। तो बच्चों अब जो है यहाँ पे सवाल है कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10 आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर है। ये सारा जानते हैं आप लोग। तो ये 10 से कम है तो हमने 9 तक लिख लिया। अब क्या है यहाँ नेचुरल नंबर का सेट बना लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ नंबर which is less than 10, लेस देन प्राइम नंबर मीन्स ये होता है कि 210 का हम फैक्टर ले लेते हैं 2105, यहाँ पे 105, यहाँ पे 51 या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं 3 7 जा, तो यहाँ पे 2 3 5 7 कम हमें ये है प्राइम फैक्टर ऑफ 210। हमने ये सेट बना लिया। ये आ गया आपका ये सेट AEIOU। आपका ये 5 जो वॉवेल है उसका सेट लिखना है हमें। समझ में आ रहे होंगे। इसमें आपके जैसे कि हमने ए लिख दिया AEIOU, ये आपका वॉवेल का सेट है। हमने डिफाइंड कलेक्शन
एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये इस पर आपको ध्यान देने की बात है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सो वेल डिफाइंड है गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये आपका लिया, तो ये आपका वेल डिफाइंड है, ये हम इसको सेट मान सकते हैं, सेट मान लेंगे इसको। अब यहाँ पर क्या है कि आगे चल करके हमें दिया गया है कि ऑफ सेट हमें चलना है। अब प्रेजेंटेशन पहला फॉर्म होता है रोस्टर टेबुलर फॉर्म, जो अभी जो हमने लिखा है आप लोगों के लिए, जो ए इक्वल टू AEIOU, ये आपका एक रोस्टर फॉर्म है। यहाँ प्रॉपर्टी सेट, प्रॉपर्टी सेट, सेट बिल्ड, ये आपका 3 तरीके से इसको सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमें सबसे ज़्यादा आपका जो है कॉम्पिटिटिव पेपरों में, एकेडमिक में तो कम होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पेपरों में प्रॉपर्टी सेट और सेट बिल्डर फॉर्म का ज़्यादा यूज किया जाता है। और आगे आने वाले एग्जाम्पल में हम इसको तो उससे पहले पिछले लेक्चर को आप रिवाइज करें, तो वो आपके लिए बहुत ही काफ़ी फार्मूला ये जो है ये लर्निंग पर्पस से और आगे आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होंगे। प्रॉपर्टी सेट क्या है, ये इसको आप नोट कर सकते हैं, आप लिख लीजिए इसको। 4, 5 ये हमारा जो है नेचुरल नंबर का 5 तक का एक सेट हो गया ये। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि सिंबल होते हैं, तो सिंबल भी जानिए। तो सिंबल जानने से पहले 5 सिंबल आपको मोटा मोटी जो है आपको, ये है एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ये ई के जैसा रहता है, होते हैं ये, तो इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, इसको बोलता है, ये को बोलते हैं फॉर ऑल है, देयर एग्जिस्ट। ये आपको याद होना जरूरी है ये क्योंकि ये ऐसे सिंबल हैं जो कि आपको आज भी जरूरी है, जिसके बिना आप आगे चल नहीं पाएंगे। जैसे कि आप आप पैर के सहारे चलते हैं, उसी तरीके से ये आप समझ लीजिए जो कि ये बेस है ये, और इस बेस के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि 2, इसका मतलब क्या होता है कि सच दैट। अब इसके बाद कॉमा का यूज होता है। कॉमा मीन्स वैसे आप लोग जानते होंगे कि कॉमा मीन्स होता है और जो है फॉर्म क्या बोलते हैं इसको, डैश फॉर्म। बस ये 1 2 3 यानी 6 सिंबल हैं, आपको 6 सिंबल आपको याद कर लेने हैं, और इसके अलावा जो है आपको बहुत काफ़ी दिक्कत आने वाला नहीं है। और ये आपको ये फार्मूले का हम आगे यूज करेंगे, और जो इसके मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसी फार्मूले का यूज होगा ये, और इसी फार्मूले के आधार पर हम आगे चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन को बढ़ाते हुए अब इसे हमें लिखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सच दैट x ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 1 एंड स्मॉलर एंड इक्वल देन 5, यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, x बिल्डर फॉर्म होगा। जनरली आपको जेईई कॉम्पिटिटिव पेपरों में जितने इंजीनियरिंग के पेपर होते हैं, इस फॉर्म का ज़्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि टेबुलर फॉर्म का यूज कम देखने को मिलता है। जनरल एकेडमिक में आपको मिल जाएगा, बट कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग के पेपर में ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, डिफिनीशन में ही इसके एक्सप्लेनेशन छुपे कि बिल्कुल ये आपको साफ साफ दिखे। विजुअल मतलब है इसमें आपका 1 2 3 4 5 ये इस तरीके की ये सेट हो गया। ये आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया ये। अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ सेट्स पर। टाइप ऑफ सेट्स में हम चलते हैं कि फाइनाइट, इनफाइनाइट की चर्चा करेंगे। फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, आपके नाम से ही पता चलता है। फाइनाइट मीन्स होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 एक लिमिट होता है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसका लिमिट ही ना हो, अनलिमिट हो, 1 2 3 4 और उसके बाद डॉट डॉट, यानी
इसके बाद इसका फाइनाइट मतलब 1 2 3 4 डॉट, सॉरी ये आ गया इनफाइनाइट में, सॉरी ये पहले हम इनफाइनाइट का ही कर लेते हैं, इनफाइनाइट सेट हो गया ये। फाइनाइट सेट में हम बी मान लेते हैं 1 2 3 4, यानी ये इसका लिमिट है कि 4 तक है, ये 4 तक है, उससे आगे नहीं है ये। तो डियर स्टूडेंट्स आपको इसमें डिफरेंस समझना है कि क्या है ये। अब इसको हर एक सेट को हम, हर एक टेबुलर फॉर्म को हम एक प्रॉपर्टी सेट के रूप में इसको हम डिनोट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आगे के जितने सवाल होंगे उसमें प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर हम टाइप ऑफ सेट्स की एक फॉर्मल चर्चा, एक इनफाइनाइट सेट और एक होते फाइनाइट सेट के साथ एक कार्डिनल सेट होते हैं। कार्डिनल सेट मीन्स क्या होता है कि नंबर ऑफ सेट्स आर अवेलेबल इन दिस फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी जितने नंबर अवेलेबल होते हैं वो कार्डिनल नंबर होते हैं। सपोज बाई जेड, तो नंबर ऑफ सेट जो है यहाँ पे 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, बट अरेंजमेंट वही जो मैंने पहले बताया हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सेट डज नॉट मैटर। अरेंजमेंट ऑफ सेट डज नॉट मैटर, बट यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ सेट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ सेट्स आर इक्वल देन कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर इसका 3 एंड बी इक्वल टू 3। तो इसका कार्डिनल नंबर सेम है, बट यहाँ पे क्या है कि ये सेट जो है ये और क्योंकि इसमें 1 2 3, तो ये सेट बराबर नहीं होंगे, बट कार्डिनल सेट बराबर होंगे। इसका ये आपका जो है फोकस करना है यहाँ पे, ये आपका कंफ्यूजन आगे चल करके पैदा करता है। कार्डिनल सेट इक्वल हो सकते हैं, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आते हैं कि सेट तो कार्डिनल तो हो जाएगा, बट इनफाइनाइट सेट में जो है यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 इनफाइनाइट है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सेट्स की जानकारी, चले आगे। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट पर आते हैं। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट मीन्स ए, सपोज दैट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू, जैसे कि आपने 3 2 1 मान लिया, तो हमने इसको उल्टा मान लिया, 2 1 1 2 3 ऊपर में है, तो ये इक्वल सेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये आपका जो अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, मैंने डिफिनेशन में पहले बता दिया था कि डज नॉट मैटर ऑन दिस सेट। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये बी, ए इक्वल टू बी, ये आपका इक्वल सेट हो गया, ये माना जाएगा, अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा। क्लियर? इक्विवेलेंट सेट पर, इक्विवेलेंट सेट मीन्स ये होता है कि ए यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी इक्वल टू 1 और डी जो है सेट बराबर तो नहीं है, बट कार्डिनल नंबर सेम है, तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। 1 2 3 एक्स वाई जेड और डी, तो सी और डी जो है ये आपका, हम अपने इंट्रोडक्शन को बढ़ाते हुए अब हम यूनिवर्सल सेट पर आते हैं। यूनिवर्सल सेट से इसके वर्ड से पता चलता है, इसके वर्ड से पता चलता है क्या है कि यूनिवर्सल सारा, यानी जितने भी हैं, ए इक्वल टू 1 2 एक्स वाई, राम रमेश वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे सबको लेकर के हमने एक सेट बना दिया, नेचुरल नंबर का बना दिया, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट नंबर से बना दिया, उसके बाद एक हमने नाम से बना दिया, तो एक यूनिवर्सल सेट का एक कलेक्शन हो गया ये, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें सारा आ जाएगा।
और यहाँ पे आगे चल करके बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये आपको पेपर में अक्सर जो है इसका यूज किया जाता है, रियल लाइन नंबर का। रियल लाइन नंबर क्या है? ये हमारा रियल लाइन नंबर। एक लाइन हमने खींच लिया, ये जो लाइन जा रही है इसके यहाँ पर आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। अब इसी लाइन पर जो है ना सारा जो हमारा रियल नंबर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पे क्या है कि इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। तो अब हम आपको सिंबल से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिंबल समझाने जो है ये आपका क्लोज है। ये क्लोज मतलब ये इसको डार्क कर देता हूँ मैं, और ये होता है क्लोज्ड। ये होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। रियल लाइन नंबर के दो पार्ट हो गए, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे क्या करना है कि a = x टू greater and equal 5, n belongs to n। यहाँ पे क्या करना है, दोनों को ले लेना है। और उसमें क्या, ओपन वाले में क्या कर रहा है, एक लाइन जैसे हमने खींच लिया, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 1, -2, -3, -4। और ये आपका यहाँ पे ओपन है। ओपन मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को हमने छोड़ दिया, 2 और 4 को छोड़ दिया, बट क्लोज में हमने दोनों को रख लिया। यही फर्क है। आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को समझ में आते होंगे, ये डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 4 को नहीं लेंगे यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। b को x belongs to 2 smaller than 5, यानी ये 2 और 5 के बीच में होगा ये, क्योंकि 2 और 5 को हम इंक्लूड नहीं करने जा रहे हैं। समझ? हम आपको ओपन और क्लोज इंटरवल का सिंबल दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ले लिया, तो ओपन ये हुआ क्लोज, सॉरी ये हुआ ओपन का सिंबल हुआ ये। और यही हम यदि b को 2, 3, 4, 5, ये हुआ क्लोज, यानी बंद हो गया ये, तो हम इसको जो है ओपन से डिनोट करते हैं और इसको क्लोज से, यानी जो रेक्टेंगुलर टाइप का होगा उससे हम क्लोज करते हैं, और जैसे कि हम जनरल ब्रैकेट का यूज करते हैं वो से। अब हम आगे की क्लास में आपको सबसेट, वेन डायग्राम और काफ़ी इस चैप्टर से संबंधित जो भी पॉइंट्स होंगे उसके हम डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।